अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किए थे नंबर थ्योरी के पास पेपर सॉल्व करने, तो इस पीडीएफ में से ये एक ही पेपर रह गया है और इसके अलावा एक और होगा। तो ये 2017 का पेपर हम स्टार्ट करते हैं। 68 पेज से शुरू हो रहा है। क्या है क्वेश्चन? अप्लाई क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ टू इवैल्यूएट। हमने क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ लगाना है इसको इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, तो पहले इस तरह का क्वेश्चन आया था, उन्होंने P5 दिया था और Q3 या P3 Q5। उस पे हमने वेरीफाई करना था। वेरीफाई के लिए लेफ़्ट साइड को भी सॉल्व करते हैं, राइट साइड को भी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ लगाना है, लेकिन इसको एवेल्यूएट करना है। तो जस्ट हम एवेल्यूएट करेंगे उसका फार्मूला लगा के। ठीक है, तो P की वैल्यू 997, Q की वैल्यू 701 आ गई। क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ का फार्मूला लगाया लेजेंडर सिंबल्स की शक्ल में। यहाँ से फिर क्या मिलेगा हमें? इसका फार्मूला राइट साइड में सिर्फ हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। कैसे आया? जब इसमें वैल्यूज पुट की तो वो -1 की कुछ पावर है, तो -1 की पावर इवन बन गई, तो वो 1 आ गया, +1। तो ये हल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, शो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। ये ऑलरेडी सॉल्व है 2019 के पेपर में, 19 के पेपर में। अब क्या है? प्रूव Fs इज कंपोजिट। F5 लिखा है। F5 इज कंपोजिट वेयर F5 इज अ फॉर्मेट नंबर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आया है चौथे सेमेस्टर वाली नंबर थ्योरी से, प्राइम नंबर वाले चैप्टर से, तीसरे चैप्टर से, सर ताहिर महमूद के नोट से भी आया है। मतलब कि ये फॉर्मेट नंबर क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म Fn इज इक्वल टू 2 to the power of 2 to the power of n plus 1 for n is equal to 0 और greater 0 is known as फॉर्मेट नंबर। ठीक है, तो फॉर n इज इक्वल टू 5 क्या होगा? इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। 5 इज F5 इज इक्वल टू 2 to the power of 2 to the power of 5। तो ये क्या बनेगा? 2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 32, यानी 2 की पावर 32। उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो इतनी बड़ी रकम आ रही है, साथ में +1 हो रहा है। और ये जो है, ये जो आया है, ये कंपोजिट है, ये प्राइम नहीं है, इसके फैक्टर बन गए हैं। अगर ये फैक्टर बन गए हैं तो ये कंपोजिट है। तो यही हमने प्रूव करना था। प्रूव और डिसप्रूव दैट द सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स इज काउंटेबल। ये चीज़ पहली बार ये क्वेश्चन आया, मतलब कि ये नया क्वेश्चन है। क्या उन्होंने कहा है? प्रूव करें या डिसप्रूव करें, या तो ये प्रूव होगा या ये डिसप्रूव होगा। सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स इज़ काउंटेबल। किसी फील्ड एक्सटेंशन में जो अलजेब्रिक नंबर है वो काउंटेबल है, या प्रूव करते हैं या डिसप्रूव। अ नंबर अल्फ़ा बिलोंग टू सी, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर से लिया गया, इज सेट टू बी अलजेब्रिक इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू क्यू ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एल्फ़ा इज़ ज़ीरो। ये मैंने डेफिनेशन इसलिए लिखी है ताकि आपको रिवाइज हो जाए। इस थ्योरम को करने से पहले ये आपको कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं। अलजेब्रिक नंबर का मैंने बता दिया है कि वो उस फील्ड से होना चाहिए, और उसको उसमें अगर पुट करें तो वो जवाब 0 आए, यानी उसका फैक्टर उसका रूट हो। प्रूव करते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स। ए को हमने सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर बना लिया है, जो इस तरह डिफाइन होगा क्योंकि उसका पूरा सेट बनाया है। अल्फ़ा सी से लिया है, तो अल्फ़ा इज़ रूट ऑफ पॉलिनोमियल इन क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, देन आगे क्या लिखेंगे? दिस वन एज इट इज़, लेकिन अल्फ़ा उसका रूट है, तो इसको फिर हम थ्योरेटिकल को हम मैथमेटिकल में ऐसे लिखते हैं, ज़ाहिर है, वेयर एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू क्यू ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम? ये तो सिर्फ एक के लिए था, हम यूनियन ऑफ ऑल, इसको ये चीज़ को हम यूनियन में ले जाएंगे। ठीक है, एक ही बात है। सॉरी, ये रेस करना था, वो ऊपर गन डर रहा है। अच्छा, ये चीज़ ऐसे ही लिख देंगे और इसको उसके यूनियन में लिख देंगे कि ये सब के लिए हो रहा है, उस पूरे सेट के तमाम अरकान के लिए। देन क्यू ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे? क्यू ऑफ एक्स तो एक पोलिनोमियल है, सारे पोलिनोमियल आइज फ्राम बिलोंग टू एन। ठीक है, तो क्यू ऑफ एक्स के अंदर सारे पोलिनोमियल पाए जाते हैं आई की कुछ डिग्री के साथ। ठीक है, डिग्री उसके नेचुरल नंबर से ली जा रही है, यूनियन। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल विल बी काउंटेबल। कलेक्शन है, यहाँ पे यूनियन हो रहा है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल यूनियन
collection of all polynomial will be countable, thus Q of x is countable. Also countable union of countable set is countable, ये भी हम जानते हैं. काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल, तो फिर ये चीज़ भी जो सेट ए है वो भी काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने प्रूव किया था कि क्यू ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल्स का जो सेट है, जो मेन डोमेन है वो काउंटेबल है. तो इसको अगर हम सेट के लिहाज से यूनियन लें, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल, ये वाला थ्योरम हमने यूज़ किया जो हमने पढ़ा हुआ है, सेट थ्योरी के अंदर भी पढ़ा, तो ये काउंटेबल होगा. यही हमने प्रूव करना था और प्रूव कर लिया. डिफाइन नेगेटिव लीस्ट रेजिड्यू एंड जैकोबी नंबर्स विद एग्जांपल, ऑलरेडी किया हुआ है, नोट्सों से करवाया हुआ है, फिर भी डेफिनेशन है तो मैं करवा देता हूँ. लेट m greater 0 and n be two integers, then least residue of n under mod m is denoted by LRM of n is equal to x, where इसकी x की वैल्यू -m/2 से m/2 तक होती हैं और n इज़ कन्ग्रुएंट टू x mod m होता है. ये चीज़ें याद करने वाली हैं, ठीक है. द नेगेटिव लीस्ट रेजिड्यू ऑफ एन इंटीजर n mod m इज़ द इंटीजर x सच दैट, वहाँ पे वो माइनस के कन्ग्रुएंट आ जाएगा नेगेटिव के लिए. फॉर एग्जांपल द नेगेटिव लीस्ट रेजिड्यू ऑफ 7 mod 5 इज़ -3, बिकॉज के आगे एस के आगे ई आना है, स्पेलिंग मिस्टेक है. 7 कन्ग्रुएंट -3 mod 5 इज इट्स नेगेटिव लीस्ट रेजिड्यू. अब जैकोबी की बात करते हैं. जैकोबी नंबर आल्सो कॉल्ड जैकोबी सिंबल्स, ये मैंने ऑलरेडी जहाँ पे लेजेंडर सिंबल और जैकोबी सिंबल की डेफिनेशन आई थी वहाँ पे भी ये करवाई थी, ठीक है. उन्होंने कहा है इनकी डेफिनेशन करें विद एग्जांपल्स, तो एग्जांपल इसकी भी दे दिया. इसकी डेफिनेशन नहीं अब करता, एग्जांपल डायरेक्ट आते हैं. एग्जांपल पे क्या है, फॉर एग्जांपल 3 है, ऊपर नीचे 35 है, यानी कि यहाँ पे कंपोजिट नंबर आना चाहिए. तो 35 को हम 7 को अलग, 5 को अलग लिख सकते हैं. तो ये जैकोबी, ये लेजेंडर जैकोबी सिंबल है, क्योंकि ये प्रोडक्ट कंपोजिट की फॉर्म में था. लेफ़्ट पे जो है ये जो है जैकोबी सिंबल है, लेकिन ये जो है इसके फैक्टर बने, ये लेजेंडर सिंबल्स हैं, क्योंकि लेजेंडर सिंबल में ऊपर और नीचे प्राइम नंबर होता है. लॉन्ग क्वेश्चन आगे, ये वाला लॉन्ग मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व है. ये वाला क्या है, प्रूव दैट इफ़ थीटा इज़ अलजेब्रिक ओवर आर देन एनी एलिमेंट अल्फ़ा बिलोंग टू आर, थीटा इज़ अलजेब्रिक ओवर आर, एक्सप्लेन वाई 11 की पावर जज़र 11 नॉट एन अलजेब्रिक नंबर. अच्छा, ये वाला थ्योरम मैं करवा नहीं रहा. क्यों नहीं करवा रहा प्रूफ, क्योंकि ये ऑलरेडी किया हुआ है. उन नोट्सों में से मैंने ये आपको करवाया हुआ है, सरताज महमूद के नोट्स 8वां चैप्टर, जो कि ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर. दूसरा उन्होंने क्वेश्चन कहा है एक्सप्लेन वाई 11 की पावर जज़र 11 नॉट एन अलजेब्रिक नंबर, ठीक है. तो इसको हमने देखना है. और ये इस तरह का भी मैंने शायद नोट्सों पे था, 7 की पावर जज़र 7, इस तरह का था कोई क्वेश्चन. खैर मैं आपको ये वाला भी करवा देता हूँ, वो भी आसान था, ये भी आसान है, तो ये क्वेश्चन करा देता हूँ. फॉर 11 की पावर जज़र 11, यहाँ पे देखते हैं, ये तकरीबन इक्वल इसके होता है जो कि इरेशनल नंबर है और रियल नंबर को बिलोंग करता है. आल्सो बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर बट इट डज़ नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर, ठीक है. और अगर हम इसको x के इक्वल रखें तो हम ये जो चीज़ है विच इज़ पोलिनोमियल सेटिस्फाइड बाय हैविंग कोफिशिएंट इन r एंड c बट नॉट इन q, इसको हम मज़ीद दूसरे क्वेश्चन में करते थे ना, जहाँ पे x अगर यहाँ पे जज़र 11 होता तो हम स्केयर करते x स्केयर इज़ इक्वल टू 11 आ जाता. लेकिन यहाँ पे अब हम ऐसी x की कौन सी इंटेग्रल वैल्यू पावर लेनी है, इंटेग्रल पावर, ये नहीं कि उसकी कोई भी x की 1/11 टाइप की कोई पावर ले लेनी है. ऐसे की पावर नहीं लेते, x की इंटेग्रल फॉर्म में पावर लेते हैं. 2 ले लो, स्केयर ले लो, क्यूब ले लो, पावर 6 कर लो, ठीक है. तब उसकी डिग्री निकलती है, क्योंकि डिग्री हमेशा एक इंटीजर होती है, ठीक है. डिग्री हमेशा इंटीजर क्या
एक नेचुरल नंबर होती है, होल नंबर होती है, ठीक है। तो इसका हम दोनों तरफ इस तरह का कोई सीन नहीं ले सकते कि इसका स्क्वायर करने से ये ख़त्म हो जाए, कुछ भी करने से ये जज़र 11 ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिग्री वन का पोलिनोमियल है मिनिमल, जो कि विच इज़ पोलिनोमियल सेटिस्फाइड बाय 11 टू द पावर ऑफ स्क्वायर रूट 11 हैविंग कोफिशिएंट इन रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर बट नॉट इन क्यू। Thus, 11 to the power of square root 11 is algebraic number of degree 1 over R as well as C, but not algebraic over Q. Q में ये algebraic नहीं है, तो Q में ये ट्रांसेंडेंटल नंबर होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 जो है ऑलरेडी सोल्व है। क्वेश्चन 6 जो है काफ़ी आसान सा सवाल है, लेकिन ये जो है ये मैं नहीं करवाने वाला। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जो है ना एक्सटेंशन फील्ड, ये भी मैंने करवाया हुआ है। सर ताहिर महमूद का 8वां चैप्टर नंबर थ्योरी का लास्ट वाला जो थ्योरम है वो यही है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, वहाँ से आप देख लेना। इफ़ के इज़ फाइनाइट एक्सटेंशन ओवर एफ एंड ई ओवर के देन शो दैट ई इज़ फाइनाइट एक्सटेंशन ओवर एफ। तो ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, आप वहाँ से जाके कर लेना। State and prove Gauss's lemma for primitive polynomial. The product of two primitive polynomial is primitive polynomial. ये चीज़ जो है ये भी उसके अंदर सर ताहिर महमूद के नोट्सों में है। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो भी मैंने जो स्किप करवाया है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो मैंने पहले आपको करवाया ही नहीं, मैंने उसके लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप वो वाली प्लेलिस्ट देख लेना। सर ताहिर महमूद का के नोट्स का नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के मैंने काफ़ी लेक्चर अपलोड किए हैं तरतीब से, आप देख लेना। तो ये वाली 78 पेजेस वाली PDF जिसके अंदर तकरीबन 5 पेपर थे, वो मैंने आपको सॉल्व करके मतलब कि इधर लेक्चर दे दिए हैं। इसके अलावा एक और पेपर है 2024 वाला आफ्टर एसोसिएट डिग्री वाला। हालांकि 2024 में मेरे अपने फ़ाइनल थे नंबर थ्योरी का, मेरे फ़ाइनल से स्प्रिंग 2024 का मेरा फ़ाइनल से कोई 7-8 दिन पहले आफ्टर एसोसिएट डिग्री वालों का पेपर था। उनका कोर्स कोड हमारे कोर्स कोड से चेंज है, उनका मैथ 223 है, 423 है और मेरा मैथ 424 था। बात यह है कि उसमें उनका और हमारे का जो सिलेबस है वो सारा का सारा सेम है, इसलिए हमें वो भी करना चाहिए। वैसे ही इसके पास पेपर ऑलरेडी बहुत कम है, तो जो मिल रहे हैं उनको मैंने सॉल्व कर लिया है। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वही समझाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सॉल्व तब ही कर लिया था 2 साल पहले ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।